क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? ये निर्णय 1947 से पहले होना चाहिए था। कैंसर का ऑपरेशन जब हो रहा था तो उसको ट्रीट करने की बजाय उसको बंद करके ढक दिया गया। तो कैंसर उस वक्त काटना चाहिए था। इसके कुछ दोषी लोग जिन्होंने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस के अस्तित्व को मिटाया, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चाक पर राष्ट्र को चढ़ाकर उसके बंटवारे कर दिए, और भारत डेवलप्ड कंट्रीज से आज से 70 साल पीछे खड़ा है प्रगतिशील देशों से। आप हमेशा कहते हैं असली सनातनी वो जो सनातन के साथ साथ गुरबानी को भी पूरा अपने साथ साथ लेके चले, ऐसा क्यों? वेद और शास्त्र को का निचोड़ निकालकर उसका रस बनाकर गुरबानी में डाला गया। विविध मान्यताएं थीं जिनसे दंभ, कृत्रिमता फैलती। गुरसिक्खी में उनका शोध करके उनको अलग कर दिया गया। तो जिसने गुरबानी का अध्ययन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत विशुद्धतम है और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। भारत देश धर्म की निरपेक्षता के लिए जाना जाता है, लेकिन आज सर्वोपरि जो बात आ रही है वो है हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर डिफरेंट cultures and people have been united for years. Do you think there is a need for it? देखिए, पहले तो वर्तमान परिस्थिति में हिंदू शब्द की व्याख्या ही हम लोग भूल गए। जी। पहली बात, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई। सिंधु के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। हम जब जयघोष करते हैं तो हम नहीं कहते हिंदू धर्म की जय, जी। हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। पहले तो मुझे इस शब्द से इससे थोड़ा परहेज है। मैं सनातनी हूँ जी। एक हिंदू शब्द तो हमारे मुख पर चढ़ गया जी। लेकिन हमारा जो मौजूदा जी हमारे धर्म की मान्यता है वो सनातन शब्द से है। जी। और जहाँ तक बात रही हिंदू राष्ट्र, मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा सभी से। जी। ये निर्णय 1947 से पहले होना चाहिए था। इसके कुछ दोषी लोग जिन्होंने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस के अस्तित्व को मिटाया, जी, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चाक पर राष्ट्र को चढ़ाकर उसके बंटवारे कर दिए, जी, और फिर कैंसर का ऑपरेशन जब हो रहा था, जी, तो उसको ट्रीट करने की बजाय उसको बंद करके ढक दिया गया। तो कैंसर उस वक्त काटना चाहिए था, जड़ से हटाना चाहिए था। अगर उस वक्त इसको संभाला होता, जी, हम पहले भी हिंदू राष्ट्र थे, आज भी हैं और आगे भी रहते। मुझे इन चीज़ों से बहुत दुख प्रकट होता है कि चंद लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर भारत को सूली दी और उस सूली का भुगतान हम सब आज कर रहे हैं। और भारत डेवलप्ड कंट्रीज से आज से 70 साल पीछे खड़ा है प्रगतिशील देशों से। जी। हम 70 वर्ष आगे होते। बिल्कुल सही कहा आपने। डेवलपिंग से डेवलप्ड होता है। आप हमेशा कहते हैं कि असली सनातनी वो जो सनातन के साथ साथ गुरबानी को भी पूरा अपने साथ साथ लेके चले, ऐसा क्यों? देखिए, वेद और शास्त्र को उसका निचोड़ निकालकर, जी, उसका रस बनाकर गुरबानी में डाला गया। जो विविध मान्यताएं थीं जिनसे दंभ, कृत्रिमता फैलती, गुरसिक्खी में उनका शोध करके उनको अलग कर दिया गया। जी। आप एक संतरा लेते हैं, जी, उसमें छिलका है, जी, उसमें फाइबर है, जी, फिर उसमें छिलका है, फिर उसमें बीज हैं, फिर उसमें गूदा आएगा, जी, संतरे का। बिल्कुल। हमें चाहिए क्या? गूदा, पल्प। और यदि कोई उस का रस निकालकर, जी, आपको वो सारी क्रिया से बचा ले, जी, ऊपर का छिलका छीलना, भीतर का छिलका छीलना, फाइबर को उतारना, बीज निकालना, साफ सफाई करके तैयार जूस निकाल के कोई दे दे, तो वो पीना आसान है। जी। हमारे वेद शास्त्र उस संतरे के फल की तरह है और गुरबानी रस की तरह है। ओह वाह। तो जिसने गुरबानी का अध्ययन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत विशुद्धतम है और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। आप कहीं भी गुरबानी के शब्दों को कंपैरेटिव मोड में पढ़ें
तो आपको लगेगा दोनों एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ भाषा का अंतर है। जी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग विप्रों ने उसे अपनी अपनी भाषा में संबोधित किया, जी। तो उससे सत्य तो नहीं बदला, सत्य तो वही रहा। बिल्कुल। तो वो सत्य दोनों जगह एक है और मुझे उसमें बहुत साम्य, उसमें बहुत मधुरता लगती है। जी। और हमारे अमेरिका के आश्रम में जो माँ वैष्णो धाम आनंदा मैरीलैंड रॉकविल में है, वॉशिंगटन डीसी से 30 मिनट की ड्राइव पर, वहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भी प्रकाश किया गया है। ओह वाओ। आश्रम में मंदिर भी है जी। और गुरुद्वारा भी है। और गुरुद्वारा भी। जी। वाओ, आई थिंक यू हैव ब्रॉट टू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। लेकिन जब पंजाब की बात करते हैं, यहाँ सिखिज्म और सनातन को अलग अलग माना जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आप बाहर जाके एक आश्रम में दोनों चीजें बना रहे हैं और कहाँ हमारे पंजाब में अलग अलग है? 5 प्यारे कहाँ से आए थे जी? जी। उनमें कोई सिख था? नहीं। उनमें हिंदू थे। जी। जब 5 शीस मांगे गए, बलिदान मांगे गए, जी। कहाँ से आए? जगन्नाथपुरी से, द्वारिका से, हैदराबाद से, यहाँ से 5 प्यारों की प्राप्ति हुई। जी। तो कहाँ अलग है जी? बिल्कुल एक ही है। अलग अलग मानने वालों ने, हाँ ठीक है, आप किसी मर्यादा को अलग मान सकते हैं जी। एक मर्यादा अलग है जी। यहाँ मर्यादा अलग है, वहाँ मर्यादा अलग है। हम दोनों मर्यादाओं का पालन करते हैं जी। और उचित मर्यादा का पालन करके आप दोनों के अंदर साम्य लेकर आइए, कॉमनैलिटी लेकर आइए, दोनों एक ही हैं। दशमेश पिता तक आप देखिए, वेद का अध्ययन करने वाले वेदी कहलाते थे। जी। 2 वेदों का अध्ययन करने वाले द्विवेदी कहलाते थे। 3 वेदों का अध्ययन करने वाले त्रिवेदी कहलाते थे। 4 वेदों का अध्ययन करने वाले चतुर्वेदी कहलाते थे। गुरु नानक देव साहब कहाँ पैदा हुए? वेदी परिवार में, जिसको पंजाबियों ने बेदी बना दिया। तो वो वेदी थे, वो वैदिक थे और वो वैदिक धर्म का ही पालन करते रहे। और वेद को एक विशुद्ध स्वरूप, संतरे को छीलकर रस निकाल दिया। और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी इतनी मीठी, इतनी अनुपम, इतनी अद्वितीय, इतनी अलौकिक है कि सुनने मात्र से व्यक्ति का शांत मन शांत हो जाता है। कालयुग में है कीर्तन प्रदाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्यान। तो वो कीर्तन की दात धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने बख्शी, जो वेद की परंपरा है। मैं बिल्कुल अलग नहीं मानता जी।